आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं करूंगा और आप ठीक हो जाओगे घर बैठे, क्या ऐसा है? हाँ जी, लामा साहब, किसी के घर में भी पितर दोष हो, किसी घर को पितरों की पूजा करवा कर परेशान हो गए हो, पितर दोष हो, तंत्र मंत्र हो रहा हो, नेगेटिव जो कुछ घर में छाया दिखाई देती हो, आप यहीं से घर बैठे इलाज करवा सकते हो। किसी भाई को करवाना है, आने की जरूरत है, एक बार आ जाओ तो अच्छे धूप बाहर वाले हो, घर बैठे करवा सकते हो। मैं उसका ट्रीटमेंट यहीं से करता हूँ। जो मैं चाहे मुझे जमुना जी पे जाना पड़े, चाहे गंगा जी पे जाना पड़े, चाहे शमशान में जाना पड़े, चाहे कहीं जाना है, अगले को कुछ नहीं करवाता, अगले को ये नहीं कहता तू ये चीज लिया, अगरबत्ती भी खरीद के लिया। सारे काम मैं ही करता हूँ। किसी भाई के भी इस टाइप की प्रॉब्लम किसी के परिवार में तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। किसी को कुंडली दिखानी है, कुंडली में पूजा करवानी है, काल सर्प दोष की, पितरी दोष होगी, मैं वो भी करता हूँ। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बाणर भाइयों, फिलहाल बैठे हम दिल्ली सेक्टर 18 रोहिणी के सेक्टर 18 में बैठे हम और आपके सामने बैठे हैं महानास्ते, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए एस्ट्रोलॉजर और महाकाली के महाभक्त श्री विकास जिंदल जी, जो वही कहते हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप ऑनलाइन मेरे से जुड़िए, आप घर बैठे अपनी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ओपरी पराई विघ्न बाधाएं चौकी जो भी कितनी समस्याएं आपके घर बैठे हल कर देंगे, ऐसा दावा जो है विकास जिंदल जी का है। और हमने पहले भी वीडियो बनाई, इन लोगों के काफ़ी बहुत उत्साहजनक मतलब परिणाम रहे और काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई पैसे लेता है। देखो, हर काम फ्री में नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पूजा करनी होती है, कोई शमशान की करनी होती है, कोई घर में करनी होती है, कोई हवन यज्ञ करना होता है, उसमें सामान भी आता है और इनकी मेहनत भी होती है। इसी के सहारे जब एक कोई काम होता है, जो जनता की भलाई लगा लो चाहे कुछ भी करो, जब उसी काम पे लग जाता आदमी तो भाई उसको उसकी रोजी रोटी भी फिर उसी से चलेगी, उसका घर का कार्य भी उसी से चलेगा। ये इनकी फीस है। यहाँ दिल्ली में आओगे तो भी 1100 लेता है और ऑनलाइन करवाओगे तो भी 1100 लेता है। ये इनकी फीस है। आपको अच्छा लगे तो करवाएं, क्योंकि जो काम करता है ना भाई, न्यू का अगर देसी घी का तो भाई पीछे लागेंगे, और देसी घी जो खा गया ना उसको पता है उसके टेस्ट का, वो भाव नहीं देखता। बढ़िया औषधि होती है कोई जिससे ठीक होता आदमी तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो ये इनका कार्य है। आपका आप संतुष्ट होते हैं इनकी पूछा दिखाने से, ये आपको बताते हैं, उससे संतुष्ट हैं तो इनसे संपर्क करें। आगे कैसे कैसे देखते हैं, किस दिन देखते हैं, सारी बातें हम पूछेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरी देखना। आप थोड़ी सी वीडियो देखते ही फोन कर लेते हैं, पहले पूरी तसल्ली करें, पूरी वीडियो लास्ट तक देख के, ताकि आपको फोन करते वक्त किसी चीज के संशय न रहे। तो सबसे पहले तो जय माता की, जय महाकाली, और नवरात्रों की सभी दर्शकों को भी और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रों की सबको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं जी। जी, तो सबसे पहले तो ये बता दी सर कि लोग कहते हैं कि मैं उपाय बताऊंगा वो घर कर लो, आप कहते हो कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं करूंगा और आप ठीक हो जाओगे घर बैठे, क्या ऐसा है? हाँ जी, असल में क्या होता है लांबा साहब, मैं भी जिंदगी भर धक्के खाए हैं, सब कुछ देखा है। तंत्र का इलाज आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते। अब मैं आपको ही बोल दूं, 2 मिनट लूंगा जी, आपको बता देता हूं, आपको बोल दो आप चौराहे पे जाओ, ये चीज रखाओ, ये कराओ, रात को जाओ। आप गांव में रहते हो, दुनिया देखती है, आप कराओगे? नहीं, शहरों में भी नहीं हो पाता, गांव में भी नहीं हो पाता। इतने लोग आते हैं भैया, हम सबसे बढ़िया है कि आप कर दोगे, मैं सारी चीज मैं ही करता हूँ। दूसरी चीज, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है, तांत्रिक क्रिया कहाँ से चलती है? आज तंत्र को नेगेटिव में डाला हुआ है हमारे समाज ने, और सारी दुनिया तांत्रिकों के पास जाती है। तंत्र मंत्र करवाने वाले सबसे पहले जाते हैं अंधेरे के अंदर, और सबसे ज्यादा धर्मात्मा बने फिरते हैं रोडों पे, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर वो लोग। आप कहते हैं कि लोहे को लोहा काटता है, आप कोई पूजा विधि नहीं बताते घर में, किसी देवता की पूजा नहीं बताते, आप किसी माता की पूजा नहीं बताते, घर में कोई धूप वगैरह कुछ नहीं बताते। आप कहते हैं कि मैं तो बंद करवा देता हूं जब तक वो ठीक नहीं होते तब।
सच्चाई है जी, क्या है भाई साहब, आपके घर में तंत्र हो गया, वो आपके घर के मंदिर और रसोई को पकड़ेगा, क्योंकि सबसे शुभ स्थान रसोई, जहाँ पे अग्नि का वास होता है, अन्नपूर्णा का, और मंदिर होता था। मंदिर पहले थे ही नहीं 50 साल पहले, तो रसोई में ही एक आला होता था, उसमें जोत बत्ती लगती थी, दीवा तेल का। ठीक है, अब तो घर घर में थोड़ी सी जगह पे छोटा मंदिर, कोई पूजा पाठ की जगह बना लेते हैं। अब मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी करता हूँ जी, मैंने ये देखा, हमारे गुरु जी कहते हैं घर में मंदिर नहीं हो जी, जितनी पूजा पाठ घरों में बढ़ गई उतने दुख भी बढ़ गए, तकलीफें बढ़ गई। आज आप देखो 30-40 साल से जितनी पूजा पाठ घर के अंदर बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, उतनी तकलीफें बढ़ गई लोगों के घरों में। अब आप किसको क्या होगे, मंदिर में जब कोई चीज बैठी है नेगेटिव, कोई प्रेत किसी ने छोड़ दिया, वो कहाँ जाएगा, ठिकाना कहाँ बनाएगा, घर के मंदिर को, वहां पे हम जोत बत्ती करें वो खाता है वो, भगवान को मिलता है, जितना भोग लगाते हो उसको मिलता है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पालोगे या भगाओगे। इसलिए मैं मना करता हूँ जी, कुछ दिन के लिए जितने दिन ना हो वो उस दिन तक ना करो, उसके बाद आप पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, मैं तो किसी को रोकता ही नहीं है, अपने गुरुओं को मानो, सबको मानो। अब लोग गुरुओं की फोटो जब तक नेगेटिविटी नहीं जहाँ हटती तब तक एक बार बंद कर दो। किसी के 10 दिन में भी हट जाते हैं, किसी का महीना भी लग जाता है। अब एक गुरुओं की फोटो लोग मंदिर में रखते हैं, मैं एक सबसे गुजारिश कर, जिस तरह की फोटो कभी भी मंदिर में मत लगाए, अपने गुरुओं की जो लाइव जिंदा बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी एक ये आ गया कि गुरु जी अपनी फोटो मंदिर में रखवाने लग गए कि मैं भगवान हूँ, उनको भगवान गुरु मानो, गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर जरूर है, लेकिन वो कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, तुम अपने अपने तो कुछ मत करो। और जब वो अपना जन्मदिन भी मनाते हैं और मरण दिन भी मनाते हैं, वो श्राद्ध करवाते हैं अपना दुनिया से, लेकिन तुम अपने श्राद्ध मत करना, अपने पितरों को मत मानो। अब कितने लोग आते हैं डेरों से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना बुराई करूंगा, वो कहते हैं जी, मैंने कहा तुम्हारे गुरु जी का जन्मदिन नहीं मनाते दादा गुरु का, बोले मनाते हैं जी, और मैंने कहा श्राद्ध भी मनाते हैं, गुरु का निवारण दिवस, परिणाम दिवस, ये कर करके, और बड़े बड़े भंडारे, मैंने क्या करो, श्राद्ध ही तो खा रहे हो तुम उनका। और आप लोगों को कहते हैं कि कुछ मत कुछ करो। मत करो, अपने अपने पूर्वजों को मत मानो, तो ये कौन सा धर्म है बता दो। बिल्कुल, बात भी सही है। तो जैसे कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है घर में परिवार में कलह होती है, झगड़ा होता है, बिजनेस नहीं चलता है, पति पत्नी की नहीं बनती है, बेटा जमाई की नहीं बनती है, बेटी जमाई की नहीं बनती है, कोई घर में बैठी है, लड़की बैठी है, किसी की बहू बैठी है, कोई शराब बहुत ज्यादा नशे में विषय में फंस चुके हैं लोग, तो वो सारी समस्याएं नेगेटिव ऊर्जा से होती है। क्या आप उनको हल कर सकते हैं? होती है जी, 90% उसी वजह से होती है, 90% उसी कारण से होती है, हल हो जाते हैं, टाइम लगता है। आप आपसे ऑनलाइन कैसे संपर्क करें, ऑनलाइन कैसे देख के बताते हैं, आप किन किन चीजों के सहारे देखते हैं, कुंडली देखते हैं या और मशीन से देखते हैं, या अपनी शक्तियों के द्वारा लोगों को बताते हैं कि आपके घर में ये नेगेटिव एनर्जी? मैं हर तरह से देखता हूँ जी, कई तरीके से, मैं ओरा ओरा के ऊपर काम करता हूँ, सातों ओरा चक्र। स्कैनर मशीन दिखाएं एक बार। ये ओरा स्कैनर, मैं इसके ऊपर ही काम करता हूँ। मैं जैसे वास्तु का काम करता हूँ, उसमें मेरे को स्कैनर चाहिए, उसकी एनर्जी देखनी होती है घर की, किस दिशा में दोष है। जी, मेरा देख के बताएं आप। मैं देखिए, आप लोग सोचते हैं मैं चेक करवाए बगैर नहीं रहता, और क्यों करवाता हूं कि मुझे तसल्ली होनी चाहिए कि मशीन सही काम करती है या नहीं करती। अब मेरे ऊपर मैंने पहन रखा है कुछ भी, मैं वो नहीं निकाल रहा। अब देखूंगा मैं कि क्या मेरे शरीर पे ये तलावे से ही फर्क पड़ता है, या क्या एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, तो ये मशीन बता देगी। ऑरा स्कैनर मशीन, मेरा ऑरा कितना है, क्या मेरे पीछे कोई और समस्याएं तो नहीं है, ग्रह दोष तो नहीं है, शनि का, राहु का, केतु का कोई दोष अन्य तो नहीं है। देखो लांबा साहब, आपका ओरा चेक करो पॉजिटिव, ये आपका आ रहा है 50%, ये 50% मशीन खुल रही है ना, ओपन हो रही है, आपका ओरा 50% आ रहा है। कारण क्या है, अब आ जाते हैं रीजन पे। रीजन क्या है, रीजन या तो आपके पास 50 या आपके नेगेटिविटी होती तो ये मशीन खुलती नहीं, बिल्कुल भी। मैं आपको बताता हूँ, आपने जो ये रिंग वगैरह पहन रखी है ना, ये उसमें से कोई ना कोई गड़बड़ है जो आपका ओरा डाउन कर रही है। और डाउन कर रही है। हाँ, उनमें से कोई ना कोई चीज ऐसी पहन रखी है जो, ये देखो, ये निकाल दिया हाँ, मैंने। निकालते रहो, सारी निकालते रहो एक एक करके, अपने आप खुल जाएगी। मैंने सारा सामान निकलवाओगे आप? एक बार निकालो, बहुत कुछ जब भी पहन रखा है। चेक करोगे, इनमें से कोई ना कोई ऐसी चीजें जो आपको सूट नहीं कर रही, आपको ओरा डाउन कर रही है। अच्छा चलो, ये देखो। ये देखो, अब खुल गया ना, है खुल गया ना, कुछ 10% और खुल गया, ये अच्छा। देखो, ये देखो, ये तो सारी ये निकालो, पॉजिटिव के लिए नहीं, सारी। एक मिनट, ये देखो, अब ये खुल गई ना, हम्म, खुल गई ना, हम्म। मैंने तो कुछ छेड़खानी करी। अब दोबारा लेना हाथ में, हाँ। दोबारा लो, आगे लो थोड़ी सी, ये देख लो, कम हो गई ना। तो ये इनसे क्या होता है?
ये देख लो कितनी कम होगी। ये तो देखो, ये तो पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए। नहीं नहीं, पॉजिटिव के लिए बनाने के लिए है। आपकी एनर्जी को हो सकता है स्टोन शूट ना कर रहा हो। पहली चीज है जो आपने माला पहन रखी है ना, सबसे पहले इनके ऊपर ये पकड़ करती है नेगेटिव एनर्जी को। ये अपने ऊपर ले, ये इसीलिए मालाएं पहनी जाती हैं, रुद्राक्ष हो कोई भी स्टोन हो, ये नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर बंद कर लेती है। ये नेगेटिव हो जाती है, ये नेगेटिव होगी, इन्होंने अपने ऊपर तो ले लिया, अब इनको पॉजिटिव तो करना पड़ेगा ना आपको, एनर्जी दो, तो फिर हमारा ऑरा डाउन हो जाता है। ये चीज होती है जिसमें घर का वास्तु दोष, शनि का दोष, राहु का दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, मेन आ जाता है कि पितृ दोष भी। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं, जो पितरों की हम पूजा करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं। सब कुछ सही चलते चलते एकदम से सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो उसका क्या कारण होता है, वो कारण आप बता सकते हैं? कारण क्या होता है जी, आजकल सारे पितरों के ऊपर चलते हैं, पितर पूर्वज होते हैं, पितरी दोष हर कोई कह देता है, कुंडली देख के पितरी दोष है भैया, पितरों के कपड़े दे दो, पिंड भरवा दो। पितरी दोष की डेफिनेशन क्या है ये तो देख लो पहले तो। लंबा सा पितरी दोष की डेफिनेशन, पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितरी दोष कहलाती है। हमने किसी के, हमारे पूर्वज ने किसी का बुरा कर दिया, हमें तो नहीं पता ना, आत्मा मत दुखा कहते ना, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी की बद्दुआ मत लो, वो लगती है किस पीढ़ी में लगेगी ये नहीं पता। वही चीज आपकी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से आ जाती है। दूसरा आता है तंत्र मंत्र। आज के टाइम में क्या है जी, पितरी दोष तो 99% कुंडलियों में मिलेगा, ये नहीं पता किसने किसकी आत्मा कब दुखाई हो, मुझे भी नहीं पता किसकी आत्मा कब दुखाई हो, मैं गलत तो नहीं कर रहा ना जी। लेकिन जो पितरों में दिक्कत क्या है जी, जो कहते हैं कि पितर बिगड़ रहे हैं, पितर किसी के नाराज नहीं होते, जिसकी जो तंत्र मंत्र में जिसकी डेथ हो गई उसके साथ वो शक्ति, तांत्रिक शक्ति उसके साथ रहती है, उसकी क्रियाक्रम में जितना हम उसको गाय को देते हैं, ब्राह्मण जिमाते हैं, कपड़े देते हैं, उसको नहीं मिल पाता, नाम क्या है, प्रेत बन गया। अरे बाहर तो सारे ही प्रेत हैं, घर में आगे हमारे पितर है, बाहर तो सबके लिए, दूसरों के लिए प्रेत है वो, है जी। उसको वो जैसे कोई एक्सीडेंट में मर गया बेमौत, एक्सीडेंटल मौत हमारे अच्छी नहीं मानी जाती है, सुसाइड कर लिया तो कोई ना कोई उसका नेगेटिव एनर्जी होगी जो कि उसकी डेथ हुई है, वो उसके साथ रहती है। फिर क्या कहेंगे जी, ये तो प्रेत बन रहा है, प्रेत वो नहीं बन रहा बेचारा, उसके साथ जो चीज है वो बदमाश, जो नेगेटिव एनर्जी है, प्रेत है, वो उसकी नाम की रोटी खाने लग रहा है। बदनाम कौन लग रहा है जी, हमारा पितर। बिल्कुल, ये बात आप लोगों के समझ में आई हो तो मैं आपको, और नहीं समझ में आई हो तो मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ आपको। हर कोई मरने वाला प्रेत ही होता है इंसान, क्योंकि लाखों में से एक आध, करोड़ों में से एक आध जीव ऐसा होता है जो पितृ योनि यानी कि देव योनि में जाता है। पितृलोक अलग से लोक है, ऐसा मैंने शास्त्रों में देखा है, गुरुड पुराण में लिखा है और भी पढ़ा है हमने, सूर्य पुराण में भी लिखा है। तो ये चीजें है ना, ये मैंने पढ़ी है खुद, मैंने तो वो देखा है कि ये जो होता है अलग लोक हो, वो ऐसा होता है कि बहुत कुछ बता रखा है उसमें। वो शुद्ध आदमी हो, ब्रह्मचारी हो, सदाचारी हो, व्यवहार का अच्छा हो, सभी उसको पूजनीय मानते हो, उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया हो, वो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग पितृयोनि में जाते हैं। वो अलग से मैंने सुना है, ऐसा पढ़ा है। लेकिन जो हम, कोई भी, आप और हम में से कोई भी गुजरता है तो वो प्रेत ही होता है। और जब हम उस प्रेत को, मैं मेरे पिताजी, मेरे दादाजी को मैं पूजता हूँ घर में, तो मेरे लिए तो देवता है, लेकिन दूसरों के लिए तो प्रेत ही है वो। मैं उसको पूजने लग गया, मैं तो भोजन देने लग गया, मैंने तो देवता बना लिया। लेकिन दूसरा कोई उसको क्या कहेगा, प्रेत। दूसरे को दिखाई देगा तो प्रेत बोलेगा, भाई भूत है, प्रेत है। तो इसलिए प्रेत ही होते हैं सभी। और इनका नेगेटिव एनर्जी का, इनका क्या संबंध होता है? नेगेटिव एनर्जी को ठीक करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया? अब मैं पितरों के बारे में 1 मिनट और बताऊंगा जी, सच्ची घटना। अभी श्राद्धों की 3 घटना घटी। क्या हुआ जी, मेरे पास केस था, मैंने कहा टाइम लगेगा, आपके बवाल बहुत ज्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। बेचारे कर रहे थे, श्राद्ध आ गया उसके फादर का जी, बुजुर्ग 75 की लेडी है, वो आती है जी नूर बाजरा के हिसार के पास की, आपके पड़ोस की जी। तो जी क्या हुआ, जिस दिन उसके हस्बैंड का श्राद्ध था ना पति का, उसी दिन बेटा, 25 साल का बेटा उठा ही नहीं, कमरे से नहीं निकला। बोली जी, उसका फोन आया जी, बेटा तो उठा ही नहीं, तेरे बाप का श्राद्ध है, रोटी और पंडित को जिमा दे, गाय को रोटी दिया। मैंने कहा कुछ मत करवाना जी, गलत चीज है घर के अंदर, पितर के नाम पे वो खाएगी, लड़ाई करवाएगी। बोली जी क्या करूं, मैंने कुछ नहीं करना, एक गुड़ की डली लो और गाय को दियो, ना कपड़े देने, ना रोटी बनानी, कुछ नहीं करना, बाकी मैं पूजा करूंगा भैया से। मैंने उसकी उस दिन पितरों की पूजा कर दी, उनके फादर के नाम की, उसके हस्बैंड के नाम की कह लो जी। क्या हुआ जी, 2 दिन के बाद उसकी बड़ी बेटी को उसका पापा दिख गया।
बोली बेटा मैं तो घर में नहीं था और मैं आज घर में आ गया हूँ। उनका पुश्तैनी मकान जो गांव में था उसमें दिखा, घर में बैठा था। बोला अब मैं घर में आ गया। फिर मेरी बात हुई, फोन आया, बोले भैया ऐसे ऐसे पापा दिखाई देते। मैं पहले दिखते, बोले पहले पापा घर के बाहर खड़े दिखाई देते थे हमें। बोले आज घर में आ गया हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके देखो ना तो गाय को खाली गुड़ की डली बोला था मैंने, आपकी औकात नहीं है, आपके घर में कुछ है तो गुड़ की डली तो छोटी सी मिलेगी, नहीं है तो चीनी दे आओ। पितरों को तो वो भी लागू है। पितरों को ये नहीं चाहिए कि पक्की रसोई बनाओ, कढ़ाई की पूरी उतार के तो देसी घी का बनाओ, पितर कुछ नहीं कहते। ये आज के टाइम में धारणा बना दी। दूसरी चीज बता रहा हूँ जी, उसके 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उसका दादा दिखाई दिया, उसका दादा दिखाई दिया जी कि मैं ना, और साथ में गाय दिखाई दी कि मैं तो ना घर में आ गया और पहले घर में नहीं था। अब आप इस चीज को क्या कहोगे जी? उन्होंने तो पूजा भी नहीं करी, पिंड भी नहीं भरवाए, कुछ भी नहीं करे, और घर के अंदर दादा भी आ गया और पितर भी आ गए। पहले घर में थे नहीं, पहले भी कर पितरों में रुकावट है, घर में पितर नहीं है आपके। किस दिन तो देखते हैं कितनी फीस होती है आपकी और निवारण का क्या? ऐसा जी, मैं फोटो पे दिखा लो फोन पे या लाइव आ जाओ, तो ये हर जगह अर्जी के पैसे लेते हैं। मैं कुछ नहीं मंगाता, घी तेल नारियल। मैं आपकी देख रहा हूँ मियाँ बीबी के 1100 रुपए लेता हूँ, पूरे परिवार की दिखानी है कि 2100 रुपए लेता हूँ। उसमें मैं पूछा का मतलब नहीं रात को कितनी रोटी खाई थी ये बता दूंगा। उसके अंदर पितरों का कोई तंत्र मंत्र हो रहा है, कितने साल से किस चीज का है, मैं ये चीजें बताता हूँ। खाली जन्म पत्री दिखानी है उसके अलग से पैसे लेता हूँ जी। लोग चाहते हैं कि उसी के अंदर सारी दिखा रहे, 5 घंटे तक बैठे रहे। और स्कैनर मशीन से और वैसे देख के बता देंगे आपको। यदि कुंडली का निरीक्षण करवाना तो कुंडली के निरीक्षण में तो बहुत टाइम लगता है भाई, एक एक चीज देखनी होती है, हर भाव देखना होता है। 1100 रुपए देखने के लेता हूँ। कई बार किसी को छोटी दिक्कत है, बताए तो भैया ये कर देना ठीक हो जाओगे, उसमें मैं एक्स्ट्रा नहीं लेता। किसी के है ही प्रेत बाधा कर रखी है, तंत्र कर रखा है, या और कोई ऐसी बलि दे रखी है, तो उसका काम, बलि का काम तो बलि से जाएगा ना जी। पूजा पाठ से तो फिरते रहो माला, मंत्र मैं ही बता दो, लो फेरो माला को। कई लोग आते कहते भैया घर में पूजा करते मंदिर में तो हमें दिक्कत आती है, तो फिर करते क्यों भैया, छोड़ दो। बोले भैया वो चल रहा है तो इसलिए करते हैं, तकलीफ होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। एक का फोन आया जी दादरी के पास से, बोले जी आपकी वीडियो देखी लांबा साहब वाली। मैंने कहा जी क्या? बोले जब भी हम अमावस पे पितरों की रोटी निकालते हैं हमारे घर में झगड़ा होता है। मैंने कहा करनी छोड़ दो भाई, पितरों को तो मिलती नहीं, प्रेत आगे झगड़ा करवा देते हैं, आप क्या कहोगे? अब एक औरत आई जी, मैं इसलिए बता रहा हूँ साहब, यही लोगों को परेशानी है। बोले जिस दिन मेरी सास दिखती है उस दिन घर में झगड़ा होता है या कोई ना कोई दिक्कत होती है। मैंने कहा आपकी सास नहीं करवाती, सास के साथ कोई चीज है वो करवाती ना, बदनाम कौन है? आपकी सास। बोले भैया हम कई बार पिंड भरवा चुके, नारायण बलि करवा चुके 3 बार। मेरे पास एक परिवार में 3 बार नारायण बलि करवा चुका हूँ। मैंने कहा 5-7 बार और करवा लो। समझी बात जी? नारायण बलि ऐसे नहीं होती है, ये एक प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। भी है किसकी नारायण बलि होती किसकी है? जिसकी डेड बॉडी ना मिली हो, मृत्यु का ना पता हो, समय का ना पता हो, उसके नाम की भगवान नारायण को साक्षी मान के पुतले का अंतिम संस्कार, आज से हम तेरा अंतिम संस्कार कर रहे हैं और आज से हम तेरा दिन मरे होगा मानेंगे। अब हर किसी की नारायण बलि, बुढ़ा हो मर जाए उसकी भी नारायण बलि होने लग गई। नहीं, नारायण बलि का ये जो बताया है ये है बिल्कुल सही तथ्य। और बहुत से लोग बताते भी, बहुत से संत भी बताते हैं, नारायण बलि का मतलब साफ लिखा हुआ है। नारायण बलि का गरुड़ पुराण में पढ़ लीजिएगा, नारायण बलि का साफ लिखा हुआ है कि उसके लिए होता है जिसकी मृत्यु का पता नहीं, जीता है या मरता है या कितनी साल हो गई, उसको कैसे मरा था, किस दिन मरा था, और हम चाहते हैं कि हमारी मतलब ये पूर्वज की मुक्ति हो, उसके लिए नारायण बलि की जाए। उसी के लिए नारायण, अब हर चीज में नारायण बलि हो गई जी। गया जी से क्या होता है जी? गया जी में पितर नहीं रहते, पितरी दोष दूर होते हैं। भगवान विष्णु का स्थान है, वरदान है। मैं कहता हूँ हर किसी को गया जी एक बार, मेरा कोई पैसा नहीं लगना, मैं लेके जाता ना मैं करवाता। गया जी जाके एक बार वहां पे जरूर नहा के आना चाहिए, पिंडदान। उससे क्या होता है, पूर्वजों के जो दोष होते हैं ना वो कटते हैं। लेकिन साथ में ये ना सोचो कि गया जी जाए तो पितरों का करने की जरूरत है, यहाँ पे आके करो। गाय को रोटी दो, जो भी आपका कर्म है, जो निमित्त है वो करो, जितना हल्का होता है। तो इनकी पूजा पाठ फोटो से करवाओ, आप व्हाट्सएप पे लाइव जुड़ के वीडियो कॉल से करवाएं, आप हर तरह से आप घर बैठे हर समस्या का समाधान। दूसरा लांबा साहब, मैं यहाँ भी कोई मजमा नहीं लगाता, आपने भी देखा हो 5-6 बार आ चुके, 8 बार। मैं यहाँ अपने पास बिठाता हूँ, जिसकी जो होता है वो दूसरा कोई उसकी बात नहीं सुनता। मैं यहाँ किसी दूसरे को बात सुनने के लिए बैठा, 5-6 केस लेता हूँ सारे दिन में। मैं यहाँ 50-100 केस नहीं लेता, तसल्ली करता हूँ अपनी भी। जब तक मेरी तसल्ली ना हो, सामने वाले की तसल्ली ना हो, सामने वाले की तो हो ही नहीं सकती जब पूरा दिन बिठाए रखूं। मेरी तसल्ली ना हो जब तक मैं उसको बिठा के पूछता रहता हूँ, देखता रहता हूँ जी। मैं एक अलग से बिठाता हूँ। कोई तीसरा बात है, एक जुलूस निकाला जाता है कि माइक मुंह में देके भैया इसकी तो बीवी भाग गई, इसकी बेटी का घर में लफड़ा चल रहा है, बेटी का तलाक हो रहा है। मैं ये काम नहीं करता, किसी का जुलूस नहीं निकालता। माता बहन हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे सारे परिवार हो, चाहे गरीब है अमीर है। लामा साहब आपने भी देखा है, यहाँ कोई आदमी नहीं मिलता बैठा हुआ,
मैं किसी का जुलूस नहीं निकालता, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं भेजता कि मेरे इतना काम बन गया। मैसेज में आपने 10 मैसेज दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप पे आए हुए। तो किस दिन फोन करके आए यहाँ आने वाले का अपॉइंटमेंट लेके? हाँ, आना चाहते तो अपॉइंटमेंट लेके आ जाओ, टाइम देता हूँ जी, इस दिन आ जाओ, इतने बजे आ जाओ, सुबह आ जाओ, 10 से 2 तक बैठता हूँ जी, पहले शाम तक बैठता क्योंकि दिक्कत होने लग गई, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी होती है। 10 से 2 बजे तक बैठता हूँ जी, उसके बीच में आप फोन कर लो, मेरा सेवादार फोन उठाएगा, मैं फ्री हूँ तो मैं भी उठा लेता हूँ जी, मुझे कोई इरिटेशन नहीं होती फोन उठाने में, बात भी करता हूँ पार्टियों से, सबसे बात करता हूँ जिनके दिखते हैं। जी। और आवाज देख के ही देख लेता हूँ उसको, कई बार लोग झूठ बोल देते हैं, हम आवाज आ रही है सामने, आवाज से देख लेते हैं इसको कितना आराम है। जी। हाँ जी। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। पूरा पता आपको बता देते हैं। दिल्ली का सेक्टर 18 है रोहिणी, पैराडाइज 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 अपार्टमेंट, रोहिणी सेक्टर मेट्रो, रोहिणी सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन है, उसके बिल्कुल नीचे है जी, ये मकान नंबर 47 है जी। 47 नंबर मकान नंबर है पैराडाइज अपार्टमेंट में। तो यहाँ पूछ भी लें, आपको विकास जिंदल जी एस्ट्रोलॉजर बैठते हैं यहाँ पर, गेट पे पूछेंगे तो आपको बता भी देंगे और छोड़ भी जाएंगे यहाँ पर। तो संपर्क करके फोन पे ही आप मिल सकते हैं इनसे। देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय माता।